आज का टॉपिक है प्रतिबिंब इमेज। जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशिक सतह से टकराकर लौट जाती है, लौटने के बाद जिस बिंदु पर वह मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है परावर्तन के पश्चात तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज। और जब वह मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक या आभासी, वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज कहा जाता है। इस प्रतिबिंब को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब के साथ साथ हम समतल दर्पण में एक प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। वहां से प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है। यहाँ पर माना कि Mn एक समतल दर्पण है जिसके आगे एक बिंदु A है। अब वस्तुएं या तो बिंदु रूप में होती है या बहुत विशाल हो सकती है। हम यहाँ पर एक बिंदु का प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। तो इस A बिंदु पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही होंगी। उन सभी प्रकाश की किरणों में हम ऐसे दो किरणों की चर्चा करने जा रहे हैं जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो A से आने वाली प्रकाश की किरणें जब हम इसको दर्पण पर लंबवत लाते हैं तो यह वापस पुनः परावर्तन के नियम का पालन करते हुए दर्पण से लंबवत परावर्तित हो जाती है, अर्थात यह पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरणें हम एक तिरछी किरणें लेते हैं, आपतित किरणें जो दर्पण के इस बिंदु B बिंदु पर पड़ रही है। यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच दें तो आपको पता होगा दर्पण के नियम का पालन करते हुए वह C की ओर परावर्तित होगी, परंतु यह बिंदु किरणें किसी निश्चित बिंदु से पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। यह दोनों किरणें I बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः बिंदु A का प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है जो आभासी है, दर्पण के पीछे अर्थात आभासी बनता है। इस प्रकार हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनाना सीख सकते हैं और साथ ही साथ प्रतिबिंब को फिर से डिफाइन भी कर सकते हैं। किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्योंकि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की कुछ विशेषताएं हैं। यह विशेषताएं आपको मिलेगी कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर गोलाकार का होता है। दूसरा है कि दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है उतनी ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है और यह पार्श्विक रूप से उल्टा, अर्थात वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाहिने भाग के रूप में दिखता है। ये समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। इसके लिए हम फिर से यहाँ प्रमाणित कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि हमने लिखा है A बिंदु का प्रतिबिंब I पर बना है, तो यहाँ पर M और M, यहाँ पर त्रिभुज हम लोग ले लेंगे AMB, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज IMB में कोण AMB बराबर कोण IMB बराबर 90 डिग्री।
कोण एक यहां पर अगर हम अभिलंब को लंबवत खींच दें तो कोण एक और कोण दो अंतः एकांतर से बराबर है। कोण एक और कोण दो अंतः एकांतर से बराबर है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसी किरण को और आगे बढ़ा दे, AB किरण को और आगे बढ़ा दे तो यहां पर जो बनने वाला होगा परावर्तन कोण 3, तो कोण 2 और कोण 3 परावर्तन के नियम से बराबर होगा। यहां पर लिखे कोण नंबर 4, तो 3 और 4 कोण 3 बराबर कोण 4 अंतः शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तीनों इक्वेशन को देखें क्लियर करके। साथ ही साथ यहां पर हम लिखे कोई इक्वेशन नंबर 5, तो 5 और कोण 5 बराबर कोण 4 ये अंतः एकांतर से तो इस प्रकार समीकरण 1, 2, 3 और 4 की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि 1 और 5 बराबर होता है। कोण 1 बराबर कोण 5 और इस प्रकार ये भुजा जो है, ये भुजा MB वो कॉमन उभयनिष्ठ है। MB बराबर MB, अतः AAS समरूपता सर्वांग समता नियम से दो त्रिभुज AMB और त्रिभुज IMB दोनों समरूप होगा। इस प्रकार CP से AM बराबर IM अर्थात वस्तु दर्पण से जितना दूर है उतना ही प्रतिबिंब दूर है।